वैभव ग्लोबल ने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए थे कल रात को ही, देर रात से। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। रिजल्ट पे जाएँ उसके पहले आपको बता दें यहाँ पे कि ₹1.5 का आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा और ये दूसरा डिविडेंड दिया है कंपनी ने, इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग की जा रही है कंपनी के द्वारा। और यहाँ पे अगर और देखें पॉइंट तो इसके अलावा सीधे आते हैं हम रिजल्ट पे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे। सारे फिगर लाख में दे रखे हैं इन्होंने। तो चलिए देखते हैं। अगर हम टोटल इनकम देखें इस कंपनी का तो यहाँ पे 648 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? लगभग 630 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 641 करोड़ था। तो एक के आसपास ही सारे फिगर हैं यहाँ पे, 630 640 के आसपास ही सारे फिगर हैं। तो टॉप लाइन में तो बहुत ग्रोथ दिख नहीं रही है। तो अगर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ लाना है तो आपको एक्सपेंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कंपनी के खर्चे क्या है, जो मटेरियल कॉस्ट कंपनी यूज़ करती है बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, ये बहुत कम है और ये ऑलरेडी कम हुए हैं। बेसिकली कंपनी जो है मेनली खर्चा इसका आता है स्टॉक्स खरीदने में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें भी बिल्कुल सेम फिगर है, इसमें कोई बल्कि ईयर ऑन ईयर कमी देखने को मिली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल सेम है। एम्प्लॉयज़ पे खर्चे जो हैं ये भी सेम है। तो बहुत अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने। टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़त देखने को नहीं मिली, 617 करोड़ हो रहा है 605 करोड़ से बढ़ के। तो चलिए अब आते हैं मेन फिगर पे, पीबीटी पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स तो बन रहा है आपका अराउंड 31 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? ये 25 करोड़ था। एक साल पहले फिगर था 58 करोड़। तो एक साल पहले दोस्तों फिगर काफ़ी बड़ा था, 58 करोड़ रुपीज़ था। तो उसका रीज़न भी था क्योंकि खर्चे कम थे और टॉप लाइन भी अच्छा खासा था, सेम था बिल्कुल जैसे इस साल है। तो इसलिए आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट देख लें कंपनी का तो यहाँ पे ओनर्स ऑफ वैभव ग्लोबल को यहाँ पे लगभग 23 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 19 साढ़े 19 करोड़ हुआ करता था और एक साल पहले यहाँ पे अगर देखें फिगर तो 42 करोड़ था। तो रिजल्ट को समराइज़ करें तो पिछला साल काफ़ी अच्छा था, उससे कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट लगेंगे। लेकिन हाँ, ये एक क्वार्टर पहले अगर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्पाइट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक मिक्स नंबर यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किए। ईपीएस 1.4 का आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 1.2 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपैरिजन करें तो रिजल्ट हमें स्लाइटली पॉजिटिव दिखेंगे। लेकिन फिर बात कर लेंगे ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी यहाँ पे आधे होते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ कंसर्न हो सकता है। चलिए इसके टेक्निकल्स पे हम लोग नज़र डालते हैं कि किस प्रकार से चार्ट बता रहा है। तो रिजल्ट के दम पे ये 4% ज़रूर आज बंद हुआ है ऊपर। क्या ये रैली सस्टेनेबल है? तो दोस्तों नीचे की साइड में देखिए 290 को ये टच करके आया है। ये जो जोन है ये 290 300 का है। तो यहाँ से ये घूम के 360 के आसपास है। तो अब कुछ जूम करते हैं चार्ट को। जूम करने पता चल रहा है कि एक मैसिव रैली आई थी इसमें, इस कंपनी में। और यही चीज़ ट्रैप करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। देखिए रैली आती है तो उसमें एंट्री लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एंट्री यहाँ ले रहे हैं तो आपके पास देखिए खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कम है। अगर आप एंट्री यहाँ लेते हैं तो ठीक है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़। लेकिन फिर भी यहाँ अगर कोई एंट्री ले रहा है तो ये तो अवॉइड किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50-60% के नुकसान पे वो बैठा होगा। अगर ऊपर का लेवल देखें तो 1050 है, अभी भाव 350 है। तो ये देख सकते हैं लगभग 65% का इरोजन हुआ है ऊपर के लेवल से। तो बहुत ही ख़राब यहाँ पे रिटर्न्स दिखा रहे हैं एक डेढ़ साल में। लेकिन पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो कंपनी एक डिसेंट अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ जनरेट कर चुकी है। अगर हम इसका मंथली चार्ट लगाएं यहाँ पे तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से जब से लिस्टिंग हुई है ये जो कंपनी है, आप देख सकते हैं पहले इधर पैसा बनाया, फिर कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर ज़बरदस्त ब्रेकआउट। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए आप। ज़बरदस्त रैली आती है, उसके बाद यहाँ पे गिरावट भी आती है ज़बरदस्त। एक बार यहाँ आ चुका, दूसरी बार यहाँ आ चुका। अब तीसरा क्या मुझे दिख रहा है कि एक लंबा कंसोलिडेशन चल सकता है। एक रेंज में 200-300 पॉइंट के रेंज में लंबा कंसोलिडेशन चलेगा। फिर कंपनी अगर अच्छा करती रही लगातार तो फिर और दूसरी रैली आएगी 1000 के ऊपर जाने वाली। तो इस तरह से इन तरह की कंपनियों को खेला जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको फंडामेंटल्स देखने होंगे तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फंडामेंटल्स भी कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, इस तरह की रैली में अगर आप यहाँ पे मोमेंटम कर भी रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ एग्ज़िट कर जाना था, जैसे ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया एग्ज़िट कर जाना था। और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए था, अब यहाँ पे कोई ख़रीद लिया उसके बाद फिर यहाँ बैठा है तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन के तो वो अप्रोच भी गलत है। यहाँ पे भले थोड़ा मुनाफा हो या थोड़ा नुकसान हो, यहाँ निकल जाना चाहिए था। तो इसीलिए अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें, 1 डे का चार्ट लगाते हैं, रिज़ल्ट अभी के हिसाब से तो अच्छे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो रिज़ल्ट
अच्छे हैं इन द सेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से 416 का यहाँ पे एक टारगेट बनाया जा सकता है इस कंपनी के लिए। 416 यहाँ पे लेवल से दिख रहे हैं। 416 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो पीक है अगर आप देखें तो ये 416 का ही है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह मिला। तो ये सारे जो है 416 420 के आसपास ही हैं। तो वहाँ तक मुझे ये जाता हुआ दिख रहा है, अगर थोड़ा मार्केट भी सपोर्ट कर देता है, क्योंकि आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे इस कंपनी में रिजल्ट थे, तो वॉल्यूम्स तो डेफिनेटली अच्छे आए ही हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज होता है।